कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अंज़ला माहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बि आयातिल्लाहि बैन अन्नासि फ़ी अख़्तलफ़ू फ़ीह। बहुत अफसोस की बात है कि क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो जिनका दावा है कि हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान वाले हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ। यहाँ उनसे आकर के ये कहा जा रहा है कि आप कुरान पढ़ो। बहुत ताज्जुब की बात है ये। इसका मतलब ये है कि हम कुरान के अमली नमूना नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को चेक करने के लिए जो आला होता है, जैसा पानी है, पेप्सी है, इन चीजों को चेक करने के लिए जो पीएच लेवल जो मालूम करते हैं कि इसके अंदर जो है वो प्योरिटी कितनी है, तो इसी तरह इस्लाम को चेक करने के लिए भी आला है कि मैं और आप जो शख्सियतें बात कर रही हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, शफीक पटेल, अगर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं अगर बात कर रहा हूं या कुरान से बात टकरा नहीं रही है तो मेरी बात ले लीजिए। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कान नास उम्मत वाहिदा, तुम तो सब पहले एक ही उम्मत थे। यानी जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग एक ही थे, एक ही कम्युनिटी थे। बाद में इख्तिलाफ हुआ। इख्तिलाफ होने के बाद, और इख्तिलाफ क्यों हुआ? किताब आ जाने के बाद इख्तिलाफ हुआ। ऐसा नहीं कि किताब नहीं, किताब आ जाने के बाद इख्तिलाफ किया तो अल्लाह ताला ने फौरन ही फबअसल्लाहु नबिय्यीना, फौरन ही अंबियाओं को, रसूलों को, मैसेंजरों को, ईश्वर के दूतों को, जो भी अपनी भाषा में बोलते हो उनको भेजा। और क्या भेजा? लियहकुम बैनन नासी, कि इस कुरान के जरिए से तुम लोगों की जो है वो करेक्शन करो। फिर अंबिया आते थे, कुरान की रोशनी में लोगों को समझाते थे। कुरान की मतलब किताब की, जो भी उस जमाने में किताब रहेगी उस किताब की रोशनी में लोगों को समझाते थे, जो फिर सीधे रास्ते पे आ जाते थे। अल्लाह जिनको चाहता था हिदायत दे देता था। अब आइए, यानी जिनका दावा है कि हम ईमान ले आए हैं, तो ईमान लाने के बाद कुछ ड्यूटीज होते हैं। अगर मैंने कहा कि अल्लाह एक है, तौहीद की बात हो रही थी, अगर मैंने कहा अल्लाह एक है और उसकी गवाही मैंने दे दी, तो उसके बाद मैंने गवाही भी दी और उसके बाद अमल भी किया और फिर इसका प्रीच लोगों तक बताया भी। तो जो ड्यूटी होती है कुरान के अंदर, सूरह बकरा के अंदर कहा, इसलिए कि मैं कोई भी बात जो है वो दूसरी किताबों से दलील नहीं देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी किताबों से दलीलें दे चुके हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ खास कुरान से आपके सामने दलीलें रखूंगा। जो मेरी और आपकी ड्यूटी है, जिनका ये दावा है कि हम ईमान वाले हैं और अपने आप को कहते हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, के हम बेहतरीन उम्मत हैं, नहीं है बेहतरीन उम्मत, कंडीशनल है वो। अगर बेहतरीन उम्मत हम अपने आप को कह रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कह रहे कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत तब हो जब तुम ये काम करेंगे। क्या काम है? अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का अगर तुम काम करोगे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ोगे, तो फिर तुम बेहतरीन हो। अगर ये काम नहीं करते हो तो तुम बेहतरीन नहीं हो। अब ड्यूटी क्या आ जाती है? वो कज़ालिका जालनाकुम, तुमको बनाया ही इसलिए गया है, तुमको निकाला ही इसलिए गया है कि तुम गवाही का काम दोगे। जो संदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं या दूसरे अंबिया लाए हैं, ये कॉमन संदेश था, कोई अलग अलग संदेश नहीं थे कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है, एसोसिएट नहीं करना है, उसके साथ किसी को साझा नहीं करना है। अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है, और आखिरत का दिन आने वाला है, जजमेंट डे आने वाला है। उस दिन
जो कुछ तुम इस दुनिया में कर रहे हो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये कॉमन मैसेज दूसरों तक पहुंचाने का था। यही दाइयों का काम है। अगर ये काम हम करते हैं तो ठीक है। वो कज़ालिका जालनाकुम उम्मतम वसतन लितकुनु शुहदाए अलन्नास, यानी आपको और मुझे बीच की उम्मत कहा गया है, बीच के लोग, यानी रसूल का पैगाम मुझ तक आया, आप तक आया, रसूल यहाँ पे है, बीच में हम हैं, और यहाँ फिर दुनिया के तमाम कौमें हैं। तो यानी क्या हुआ, बीच की उम्मत है जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये काम है। और आखिरत के दिन सूरह बकरा और बहुत सारी आयतें हैं इस ताल्लुक से, मतलब गवाही के ताल्लुक से। सूरह बकरा 2:143 कहा गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर उम्मत में से, हर कौम में से एक एक गवाह लाकर खड़ा करेगा। एक एक गवाह से मुराद वो हर कौम के रसूल होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, और जिनका कुरान में नाम नहीं है वो भी अंबिया थे, वो भी रसूल थे, वो भी होंगे। और उनको सामने लाकर, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि उनको सामने लाकर खड़ा किया जाएगा, क्या इन्होंने अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के दीन को आप तक पहुंचाया? तो सब कहेंगे कि हाँ पहुंचाया है, नहीं बल्कि हक अदा किया है। जो अमानत थी वो अमानत पहुंचा दी गई। और फिर जिन तक पहुंचा, जिन्होंने गवाही दी थी कि ये हक है ना, सूरह आले इमरान में, कैफ यहदियल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहिदा अन्न रसूल हक़्क़ुन व जाहुमुल बय्यनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। हम अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि जो लोग, जिनका अकीदा नहीं है, जिनका ईमान नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि कुरान खोल के पढ़ो, इसलिए सही कह रहे हैं वो कि हमने कभी कुरान को खोला ही नहीं है। कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, खुसूसी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो खोलेंगे तो फिर वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ हमने रखा है। तो ये गवाही का काम जब रसूल तो बताएंगे, बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर तमाम, एक रिवायत के मुताबिक आता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। क्या मैंने इस दीन को, जो मैसेज था, आप तक पहुँचाया? तो कहा कि हाँ आपने पहुँचाया। 3 बार शहादत की उंगली। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका ये काम है कि जो लोग मौजूद नहीं है उन तक ये पैगाम को पहुँचा दो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहुँचा दिया, गवाही भी दी दुनिया ही में, और आखिरत में जब दुनिया में दी तो आखिरत में गवाह बनेंगे वो। जब हमसे पूछा जाएगा कि तुम तो ईमान लाए थे, तुमने तो गवाही दी थी, तुमने कितने कितने लोगों को लाके सामने, जब लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा, अगर दी है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ बहुत मुजरिम जैसी हालत होने के चांसेस है हमारे। इसी तरह सूरह निसा के अंदर भी है 4:41 फ़कैफ़ इज़ा जिअना, उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाकर खड़ा किया जाएगा और लोगों के ऊपर तुमको गवाह खड़ा करेंगे। सोचिए उस दिन क्या होगा। फिर एक जगह फरमाया यौम नबासु, सूरह नहल के अंदर, फी कुल्ली उम्मतिन बि शहीदिन, कि हर उम्मत में से जब गवाह को खड़ा किया गया और आप लोगों को खड़ा किया जाए कि आपने पहुंचाया क्या नहीं। हाल ये है कि हमको ही नहीं मालूम, हमको लोग आके बता रहे हैं कि आप कुरान नहीं पढ़ रहे, तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। पढ़ना जरूरी है, खुद अमल करना जरूरी है, और फिर लोगों को, अगर ये नहीं पहुंचाने की वजह से मुजरिम हम ठहर सकते हैं। बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि जो बेसिक बातें हैं वो बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं है, लेकिन हमको मालूम पड़ कि मेरी पोजीशन क्या है। मैं पोजीशन अपनी भूल गया। एक बहुत बड़े दाई इस्लाम और मुसन्निफ, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। वो लिखते हैं कि ये कौम के पास, मतलब एक जंगल है, एक मिसाल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जंगल में जब कभी लोग गुमराह हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, अंधेरा होता है, तो जो गांव के लोग होते हैं वहां पे वो बराबर डायरेक्शन से मालूम पड़ता है, घनी झाड़ियों के अंदर, कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। उसके बाद वो मशाल की रोशनी में वो लेकर जाता है और पीछे काफिला है। वही पोजीशन इस उम्मत की थी, चाहे इनफरादी तौर पे चाहे इज्तिमाई तौर पे, कि हमारे हाथ में मशाल है। कुरान किसी के पास नहीं है, आपके पास है, मेरे पास है, जिसके अंदर रोशनी है। और उसकी हालत ये हो गई कि मेरे हाथ में कुरान है और मैं अंधा हो गया हूं, मैं खुद भटक रहा हूं, दुनिया को भी भटक रहा हूं। जितने लोग मेरे आस पड़ोस
अगर वो गुमराह हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी डर है कि कहीं मुझ पे ना पड़ जाए, क्योंकि रोशनी आपके पास थी, टॉर्च आपके पास था, लाइट आपके पास थी, वो लाइट रह के अंधा बन के घूम रहे हैं, कहीं इसके दर पे, कहीं उसके दर पे, कहीं इसके दर पे। तो जरूरत इस बात की है कि अपने आप को पहचाने और एक गवाही देने का काम, वो कोई फर्क नहीं करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क नहीं किया कि हम इनको देंगे और इनको नहीं देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे ही लोगों में कुछ एक पैगाम पहुंचा करके इस्लाह का काम करके हम समझ रहे कि हमने आख अदा किया। नहीं, कोई डिफरेंशिएट नहीं, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, किसी मजहब का हो, उन तमाम लोगों तक जहां तक पॉसिबल है उस पैगाम को पहुंचाने की मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसे हालात में भी जो है आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से जो है पीस और अमन आ सकता है। इस वक्त हालात थोड़े से जो है वो, अगर अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर नॉट लिसनिंग द अलार्म, द बेल ऑफ अलार्म, द बेल ऑफ वॉर, कि अगर आप घंटियां नहीं सुन रहे हैं जंग की तो आप अंधे और बहरे हैं, यू आर डम एंड डेफ। देखिए ईश्वर को लेके, भगवान को लेके कितना आक्रामक हो रहे हैं लोग, उसके जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि उसका संदेश हमने लोगों तक नहीं पहुंचाया, उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए वो आक्रामक हो रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर बचने का, और ये कोई मेरा और आपका और किसी संस्था का मैसेज नहीं है, अल्लाह का मैसेज है। सूरह मायदा के अंदर आयत नंबर 67 में है कि अगर तुम इस गवाही का काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, और मैं अपनी हिफाजत का जिम्मेदार समझ रहा हूं कि फला एमएलए को चुन के लेके आऊंगा तो ये हमारी हिफाजत करेंगी, ये गवर्नमेंट जाएंगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो हिफाजत होगी। नहीं, मेरी और आपकी हिफाजती गवाही के देने में है। और मैं इतनी बात को ख़त्म करता हूं कि गवाही के काम को जो है वो पूरे ज़ोर व शोर से, अक़ल से, दानिश से, क़ुव्वत से जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए।